राइट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, जैसे हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था कि एस ब्लॉक में एस सब शेल की फिलिंग होती है, पी सब शेल में करते हैं तो पी सब शेल की फिलिंग होती है पी ब्लॉक में। जब हमने डी ब्लॉक किया तो वहां पे क्या हो रहा था, हमारे पेनल्टीमेट शेल की फिलिंग हो रही थी, मतलब n-1 शेल की फिलिंग हो रही थी, मतलब डी सब शेल की फिलिंग हो रही थी। अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होगा, एफ सब शेल की फिलिंग होने वाली है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन n-2 f subshell which belongs to anti penultimate shell, एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है जी। अब देखो, हमने डी ब्लॉक पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, हाँ जी, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट का मतलब होता है n-1। जब हमने एंटी पेनल्टीमेट रखा तो मतलब n-2 f सब शेल की फिलिंग करेगा। क्लियर हो गया? अब जो ये हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये दो सीरीज के बने होते हैं। एक को हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स और दूसरी है हमारी एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। क्लियर हो गया? अब जो लेंथेनॉइड्स है उसके लिए हम जनरल एलिमेंट एक लेते हैं, लेंथेनम, जो उसे जनरली रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा है हमारा एक्टिनियम, जिसको हम जनरली यूज करते हैं, ठीक है, पूरे के पूरे पीरियड को रिसेंबल करने के लिए या पूरे पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर हो गया? और इन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये क्या है, हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स, और ये उसके भी अंदर घुस जाता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हमने, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये दोनों सीरीज हैं, ये हमारी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बनाते हैं, और ये दोनों हमारी 14 एलिमेंट की सीरीज होती है, 14 एलिमेंट सीरीज होती है। और इन्हें क्या होता है, हमें मेन बॉडी, है ना, मेन पीरियोडिक टेबल की बॉडी में जगह नहीं मिली हुई है। ठीक है जी। अगर हम लेंथेनॉइड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे 4f सबशेल की फिलिंग होती है, और एक्टिनॉइड्स में हमारी 5f सबशेल की फिलिंग होती है। ठीक, तो हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और यहाँ पे हम ये लिखेंगे n-2 f 1 to 14 n-1 d 0 to 1 and ns2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और n की जो वैल्यू है वो 6 to 7 होती है, बस ये दो वैल्यूज होती हैं हमारी। क्लियर हो गया? 6 वैल्यू हम किसके लिए लिखते हैं, लेंथेनॉइड्स के लिए, और 7 वैल्यू लिखते हैं हम एक्टिनॉइड्स के लिए। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलिए अब हम एक करके करके इन्हें समझते हैं, क्या होता है लेंथेनॉइड्स और क्या होते हैं हमारे एक्टिनॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम जनरली एक ही चीज को, एक एक एलिमेंट को पढ़ेंगे, नहीं, ये हमारी जनरल स्टडी है। और ठीक है जी, हम जनरल स्टडी करेंगे इनकी पूरी सीरीज की, लेंथेनॉइड्स की भी और एक्टिनॉइड्स की भी। एक्टिनॉइड्स की स्टडी बहुत थोड़ी सी है क्योंकि दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। चलिए लेंथेनॉइड्स के लिए बात करते हैं। लेंथेनॉइड जो हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट से, और जनरली हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कहाँ से, लेंथेनम से। ठीक है, क्लियर है? लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स को हम क्या बोलते हैं,
अब देखो यहाँ पे ये कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं और कहाँ से ये शुरू होते हैं। लेंथेनॉइड्स की अगर हम बात करें तो इन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ देयर अकरेंस, बहुत थोड़े से होते हैं, बहुत रेयर या स्कार्स क्वांटिटी में होते हैं, इसी वजह से हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो जो ये लेंथेनॉइड्स होते हैं हमारे, दे रिजेंबल most of their properties to the transition metals of the block, ठीक है जी, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर हुआ? बहुत थोड़ा सा वेरिएशन आता है। और जो ये हमने बोला मेंबर्स के बारे में, इनको हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे, बहुत ब्रीफली स्टडी करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये हमारे सारे एलिमेंट्स थे। लैंथेनम हम जनरली वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सीरियम से हम इसे शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, these are the 14 elements जो हमारे मेंबर्स हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, राइट। और जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने ज़ेनॉन लिया, 6s2 की पहले फिलिंग हो जाएगी, फिर 5d की फिलिंग होगी और फिर 4f1, ठीक है। ये 6s2 तो हमेशा ही रहेगा। अब 5d की या तो 0 रहेगी या 1 रहेगी, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 14, these are the, this is the electronic configuration। क्लियर हो गया? अब जो जहाँ पे भी ये एक्सेप्शन दिखा रहा है वो क्यों है, या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से, ठीक है। कहीं पे भी हमारे F7 हो रहा है, देखो यहाँ पे था F7 था, F7 ज्यादा स्टेबल है तो D से उठ के इधर चला गया था, ठीक है जी। तो इसी वजह से ये सारा हो रहा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखें तो वो हमारी +3 है, ठीक है। +3 इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये क्या कर रहे हैं, +2 और +4 कब शो कर रहे हैं, या तो F0 हो या F7 हो या F14 हो रहा है, तभी वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहे हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पे सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेंगे। हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, all the members of the family have success to configuration for their valence shell right. Electrons are gradually filled in 4f subshell,
राइट। अभी हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या हो रहा था, F1 F1 F3 F4 F5 F6 F7, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम उन्हें इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है जी। सेकंड, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ the electronic configuration of gadolinium GD is expected to be xenon 4F8 6S2, but it is xenon 4F7 5D1 6S2, right? Since all the 4F orbitals half filled and acquire extra stability due to symmetry. ठीक है जी, क्लियर हो गई है। तो वही है F7 वाला जो मैंने अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया था। अब थर्ड, द एलिमेंट ल्यूटेशियम Lu has electronic configuration Xe 4F14 5D1 6S2, राइट। यहाँ पे भी क्यों हुआ, अब देखो D से इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सिंस 4F ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, फुली फिल्ड। 4F orbital is fully filled and acquire extra or and impart extra stability to the element, extra stability to the element। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज है उनका जो सम है दैट इज लो। ठीक है जी, द सम ऑफ फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी for each element are low, right? उनके जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पीज हैं that is low, so +3 oxidation state is very common, right? And ionic character of Lu
+3, ionic character of Lu+3 dominate in the compound. क्लियर है जी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. वो हमने पीछे वाले जो टेबल था यहाँ पे भी देख लिया था. हर एक एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था. क्लियर हो गया? अब और कौन सी होती हैं? अब देखो, ये तो हमने यहाँ पे क्या किया, सॉरी Ln नहीं आया, Lu नहीं आएगा, Lu ने गलत लिख दिया, ल्यूटेशियम नहीं, लैंथेनॉइड्स के बारे में हम यहाँ पे. ठीक है जी. अब इसके बाद क्या हुआ, Ln +2 and Ln +4 ions are less stable. They are less stable. The higher oxidation state, they are shown by oxides and fluoride. Higher oxidation states occurs या shown in fluorides and oxides. Clear हो गया? बाकी lower oxidation state they are shown by halides. ठीक है जी. चलिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं. सीरियम and terbium. Cerium and terbium attain F0 and F7 configuration when they attain +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब Ce+4 में आएगा तो क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Xc4f0 हो जाएगा और टर्बियम में Tb+4 में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा Xc4f7. मैंने आपको पहले भी बताया था कि +2 और +4 ऑक्सीडेशन तभी शो करेगा या तो 0 हो रहा है, F7 हो रहा है, या F14 हो रहा है. ठीक है जी. ऐसे ही हमारे पास प्रेजोडीमियम होता है, वो भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. दैट इज अगेन एन एक्सेप्शन. Praseodymium also show an oxidation state of +4, which is an exception. बस ये याद रखने आपको कौन कौन से एलिमेंट कहाँ पे क्या क्या एक्सेप्शन शो करेंगे या क्या क्या ऑक्सीडेशन वो स्टेट शो कर रहे हैं. राइट. तो फर्स्ट तो ये हो गए हमारे पास सीरियम, टर्बियम एंड प्रेजोडीमियम. नेक्स्ट वी हैव यूरोपियम एंड यट्रिबियम. यूरोपियम एंड ytterbium attain F7 and F14 configuration when they attain +2 oxidation state. When they attain +2 oxidation state. Eu+2. राइट. यहाँ पे हमारे पास आ गया xenon, तो ये हो जाएगा 4f and Yb ytterbium
+2, तो this will show xenon 4f14. क्लियर हो गया? तो these are the exceptions. अब हम बात करेंगे कुछ जनरल बात करेंगे. Lanthanoids in +4 oxidation state acts as strong oxidizing agents, right? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो +4 से वो क्या करेंगे, झट से इलेक्ट्रॉन गेन करके +3 में कन्वर्ट करेंगे. एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका. इन एक्वस सोल्यूशन Ce+4 ion is a good oxidizing agent. Is a good oxidizing C+4 ion is a good oxidizing agent, right? और ये क्या करेंगे, +4 से अपनी ऑक्सीडेशन चेंज करके कहाँ पे जाएंगे, +3. क्लियर हो गया? और जैसे लेंथेनॉइड्स थे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स थे, तो वैसे ही अगर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, acts as strong reducing agents. Strong reducing agents. ठीक है जी. एग्जाम्पल इसमें क्या आ गया, समैरियम Sm+2, यूरोपियम +2 and yttrium Yb+2, they all act as strong reducing agents. और ये क्या करेंगे, हमारे +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे. ठीक है जी. and they all act as strong reducing and oxidizing agent in aqueous medium, in aqueous solution. क्लियर हो गया? सो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स. क्लियर हो गया? अब इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में भी ये पढ़ा था थोड़ा सा, यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब डी ब्लॉक में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था जो हमारे दो एलिमेंट्स थे. जैसे कल हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो हमने जिक्र किया था जिरकोनियम और हफनियम. दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर साइजेस और उनको डिफरेंशिएट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. ठीक है जी, क्लियर है? ग्रुप 4 के एलिमेंट्स थे हमारे जिरकोनियम एंड हफनियम, और इनके ऑलमोस्ट सिमिलर साइज थे ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. अब ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या चीज? ठीक है जी, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है क्या चीज? अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जैसे हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो वहां पे मैं यहाँ पे